तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टकला हमारे सेट में आ जाता है और जैसे सेट में आता है तो सेट के हर डिसाइपल उसको घेर लेते हैं। ये कमीना यूंटा सेट का लीडर ये पहले से तैयार था क्योंकि उसने तो आग यहाँ पे लगाई थी ना, तो वो भी खुश हो जाता है कि अभी आएगा ना असली मज़ा। और दूसरी ओर वो टकला सारे डिसाइपल लोग की बैंड बजा देता है। उतने में फीमेल लीडर आ जाती है और कहती है, ओ टकले राम क्या हुआ, ये क्या किया जा रहा है। हमारी पुरानी लीडर भी आती है, वो भी कहती है टकले जी शांत हो जाओ। तो टकला भी कहता है, टकला होगा तुम्हारा बाप सालो, तुमको दिखाई नहीं देता मेरे सर पे बाल यहाँ पर है। उतने में कई सारे डिसाइपल वापस से अटैक करने आते हैं, लेकिन किसी का भी अटैक काम नहीं आता क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा हुआ था जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेडली और इविल फॉर्मेशन यहाँ पे था जो हम सारे बंदों लोग की जान निकाल लेता है। टकला भी देख कर चौंक जाता है, एक सेकंड ये फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे आया, इतना खतरनाक फॉर्मेशन बंदों की कुर्बानी देने वाला तुमने मेरे लिए यहाँ पे लगा के रखा था यार, ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया। दोनों एल्डर भी कहती नहीं ये फॉर्मेशन हमारा नहीं है और ये फॉर्मेशन हमने तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लगाया ही नहीं था, अरे हमको मालूम ही नहीं है ये फॉर्मेशन कहाँ से आया। टकला भी कहता कितना झूठ बोलोगे, एक नंबर के गद्दारों गद्दार। और लिटरली वहीं पे बेहोश होने वाला था, अपनी एल्डर उसको रोकने वाली थी तो रोक दिया जाता उसको कि ना क्या कर रही है, उसको रोकने वाली है, उसको बचाने वाली है, मत बचा यार, उसने हमारे सेट में उंगली किया है। वो भी कहती लेकिन अगर वो मर गया तो बाकी सेट वाले हमको ब्लेम करेंगे। लीडर भी कहती यस यू आर राइट ब्रो, लेकिन हम तो भी उसको कुछ कर नहीं सकते, उसका भरोसा नहीं है। ये भी कहती यस ऐसा समझो वो मर गया और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे टाइप का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो लिटरली भाई वो लोग तो उसको मरा हुआ मान चुके थे, तो वो भी चिल्लाता सालो मैं मरा नहीं हूँ, कोई तो आके मुझे बचा लो। तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, ऐसा लगता है कोई आ चुका है, तो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आया हुआ था और चीफ डिसाइपल भी पीछे पीछे आता है। उतने में फॉर्मेशन वापस एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा लगता है चीफ डिसाइपल गया, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चीफ डिसाइपल को बचा लेता है। तो वो भी देख के चौंक जाती है कि व्हाट अभी यार चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर धीरे 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 धुआं क्लियर होता है तो हमारे मेन कैरेक्टर ने एंट्री मार ली थी। टकला भी कहता कौन है, कोई मसीहा है क्या जो मुझे बचाने आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस मैं मसीहा हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इतना बोल के टकले को गोद में ले लेता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने चेहरे पे पूरा पट्टी लगा के रखा था तो कोई उसको पहचान नहीं पाता। टकला भी कहता है तुम कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सेट में जो कुछ हुआ था आई डोंट नो किसने किया, लेकिन मैं यहाँ से अलविदा बोलना चाहूँगा। इतना बोल के वो जाने वाला था लेकिन रुक जाता है, नहीं जाता क्योंकि याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर का तलवार पे बैठ के उड़ने का तरीका बड़ा स्पेशल है जो बस हमारा मेन कैरेक्टर ही करता है। अगर सेम मैं उड़ के गया तो मुझे पहचान लेंगे, तो यार क्या करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ओ फक क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हाँ एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं चल के जाऊंगा। तो वो चल के जाने लगता है और उस मोटे को आई मीन टकले को पीठ पे उठा लेता है। ये दोनों लड़कियां डाउट में थी कि एक सेकेंड ये कौन था यार, कोई कमाल का आदमी। लीडर भी कहती वेल हाँ कमाल का आदमी, तभी तो इतने खतरनाक फॉर्मेशन को उठा के पटक दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो उसको उठा के क्यों लेके जा रहा है, उड़ा के क्यों नहीं लेके जा रहा। और पीछे से चीफ डिसाइपल हो रहा था कि तलवार टूट गया, मेरा तलवार टूट गया। तो लीडर भी कहती है तो क्या हो गया, एक तलवार ही तो था। ये भी कहता तलवार, अरे बस एक तलवार नहीं था, ये मेरे लिए सब कुछ था, मुझे मेरे लीडर ने दिया था चीफ डिसाइपल का टोकन। तो वो भी कहती है अबे रोना धोना बंद कर ले, ये ले और तलवार, ये भी ले और ये भी ले, ये भी ले, सब यहाँ पे रख ले। वो भी कहता हूँ माई गॉड इतना सारा सॉर्ड यार, शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं धन्य धन्य हो गया। उससे मुझे याद आया अरे हमारे पिछवाड़े जो जंगल था ना उस जंगल का टाइगर मारा जा चुका है। लीडर भी कहती व्हाट ऐसा कैसे यार, को किसने मारा, किसी हाई लेवल के बंदे ने मारा। लीडर भी कहती बोल बोल कैसे मारा, क्या मारा बोल। तो ये भी कहता वेल आई डोंट नो कैसे मारा, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आधे घंटे पहले ही मरा होगा। लीडर भी कहती आधे घंटे पहले किसी ने मार यहाँ पे डाला, ऐसा कौन हमारे सेट में स्ट्रॉन्ग आदमी आया है। एल्डर भी कहती ओ माई गॉड अभी अभी जो आदमी आया जो टकले को लेके गया कहीं वही तो नहीं है। बोला भी जाता या ये वही हो सकता है, तो हमें उस बंदे से संभल के रहना पड़ेगा, ही इज फकिंग स्ट्रॉन्ग। लेकिन साले टकले को उठा के क्यों लेके जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा हमको। फिर टाइगर को चेक किया जाता है तो कंफर्म करने के लिए क्या न टाइगर एक नहीं बल्कि 4 कमाल कमाल के बीस्ट यहाँ पे थे। तो सबसे पूछा जाता है, सबसे पहले कोई भालू था, उससे बोला जाता भालू भैया जानते हो क्या। भालू भी कहता मुझे क्या मालूम, टाइगर के साथ तो मेरी जमती भी नहीं है, मैं टाइगर से कई सालों से मिला भी नहीं हूँ। फिर कोई चीता जैसा जानवर था, वो भी कहता ना यार हम तो अपनी
बिल्लो रानी के साथ खेले रहते हैं। फिर कोई बर्ड यहाँ पे था, बर्ड से पूछा जाता है, बर्ड का भी सेम जवाब कि हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो ये भी कहती वेल इनमें से किसी को भी नहीं मालूम। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसी आदमी ने मारा होगा। उतने में पीछे से बाईचैन आती है और कहती क्या हुआ यार, क्या यहाँ पे किया जा रही है, सब कुछ बढ़िया है ना। मुझे लगता है शायद उस आदमी ने मारा होगा, वही आदमी वापस आ चुका है। तो लीडर भी कहती है एक सेकंड तू है कौन। वो भी कहती है अरे मैं तेरी दोस्त पुराने कई जन्म की। अरे बाईचैन भूल गई क्या रे। ये भी कहती है बाईचैन अबे तू कुछ ज़्यादा नॉर्मल यहाँ पे लग रही है। अरे मैं तो हमेशा से इतनी नॉर्मल हूँ, तू फालतू में आज पहली बार चौंक रही है। उतने फिर से चीफ डिसाइपल आता है और कहता मास्टर मास्टर एक सेकंड ये लड़की कौन है। तो वो भी कहती ये लड़की अरे बाईचैन है। ये भी कहता अच्छा ये बाईचैन, अरे वो गुस्सेल पागल छिनाल कुतिया लड़की ये वही है क्या। तो वो भी कहती क्या बोला साले, मुझे कुतिया बोला। इतना बोल के उठा के पटक देती है और आसमान में जाकर फिर 2 तार मुक्के मार के नीचे गिरा देती है। और वो हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, टकले को लेके जा रहा था। टकला भी कहता हाय राम कितने क्यूट लग रहे हो। हमारा में कट्टा भी कहता साले गे वाली हरकतें मत कर। वो भी कहता सॉरी यार, जैसा आप मुझे गोद में उठा के लेके जा रहे हो ना ऑटोमेटिक गे वाली हरकतें हो जाती हैं। आओ आते अपने किलिंग ऑर्गेनाइजेशन में। हमारा ये बंदा है ना पूरा रिपोर्ट पढ़ता है और पूरा रिपोर्ट पढ़ के गुस्से में आ जाता है क्योंकि कई सारे मासूम लोग को परेशान किया जा रहा है। ये साले सेट वाले उनकी ऐसी की तैसी, हमारे भी कई सारे बंदों पे अटैक हो रहा है। ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। वेनी भी कहता है ऐसा ही बोला, ये सेट वाले इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे ना। बाकी तीनों भी कहते यस इसके लिए इनको खत्म करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और वो तीसरा बंदा चुप बैठा था। तो ये दोनों भी कहते हैं हाँ बेटे आज तो बड़ा चुप बैठा हुआ है। हमारा मैं कहता उतने में पहुंच चुका था। वो भी कहता ओके ठीक है, तो हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए कुछ भी करने से पहले। डायरेक्ट अटैक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अब मुझे थोड़ी सी लैटरिंग आ रही है तो मैं लैटरिंग करके आता हूँ, तो मैं जाके चेक करो। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा निकल कर टकले से मिलने आता है और टकले के सर पे बाल आ चुके थे। तो ये भी कहता क्या रे टकले, वो भी कहता टकला नहीं हूँ मैं, देखो मेरे सर पे बाल आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड नकली विग है ना साले, इतना कमाल का विग कहाँ से आया। वो भी कहता नहीं यार मेरे पास कोई विग नहीं है, ये रियल बाल यहाँ पर है। खून की उल्टी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहता पता नहीं क्यों, पिछले बार जब मैं सेट में गया था ना तो बहुत मुझे कुत्ते की मौत मारा, जिसके चक्कर में मेरा पूरा कल्टीवेशन बेस ही बर्बाद हो गया। लेकिन मेरे सर पे बाल आने लगे ढिच्चर ढिच्चर डू। हमारा मेन कट्टा भी कहता सारे तेरा कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया, अब तू कल्टीवेशन नहीं कर सकता। तो भी नाच रहा है। वो भी कहता या एटलीस्ट मेरे बाल तो आ गए। उतने में गर्लफ्रेंड आती है और कहती सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, कुछ काम है क्या, किसी ने बुलाया है क्या। एक सेकंड क्या बोला तुमने। ओ फॉर्मेशन टेक्निक, कोई इविल टेक्निक था जिसने इसकी बैंड यहाँ पे बजाई थी। ये भी कहती या जिसके चक्कर में कल्टीवेशन बेस बर्बाद हो गया लेकिन बाल यहाँ पे वापस चले आए। और दूसरी ओर क्या बोलते भाई सारे सेट वाले मिलकर डिसाइड कर चुके थे कि हमारे किलिंग ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है। तो उनकी मीटिंग होती है और हमारे मेन कट्टर को बुलावा दिया जाता है। देखो हमारा मेन कट्टर किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, ये इनको यहाँ पे नहीं मालूम है, इनको ऐसा लगता है टकला लीडर है। इसके लिए हमारे मेन कट्टर को मीटिंग में बुला लिया और उसी के किलिंग ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने के बारे में प्लानिंग थी। तो सबसे पहले तो अपना पुराना लीडर रोने लगता है और कहता हाय राम ये किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले कितने कमीने, हम जैसे मासूम सेठ वालों पे अटैक करते हैं। उसका दोस्त भी कहता हुई तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे पे क्यों अटैक करते रहते हैं। और ये कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो बस ढब ढब हाथ दबाता है जिसके चक्कर में टेबल ही टूट जाता है। वो भी कहता हाँ मैं क्या बोलने वाला था, तुमने सही पकड़े हो, मेरी ओर से भी हाँ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इधर हमारे मेन कट्टा का किलिंग ऑर्गेनाइजेशन इनका सेट बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहा है। वो लोग वहाँ से हमारे मेन कट्टा के किलिंग ऑर्गेनाइजेशन की बैंड बजाने को तैयार है और हमारा मेन कट्टा दोनों और लीडर है। देखते हैं क्या होता है, कौन बर्बाद होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।